हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का आपके चैनल पहल द लर्निंग पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत से संबंधित आई रिचर्ड्स से रिलेटेड 3 वीडियो आज से पहले मैंने दिए हुए हैं और आज का वीडियो उन्हीं से संबंधित है। लेकिन आज का जो वीडियो है वह इनके सिद्धांत और उनसे आई रिचर्ड्स से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से रिलेटेड है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और आप देखेंगे इसमें जो 20 क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाने के लायक के क्वेश्चन हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। और मैं एक बात बता दूं, इन 20 क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चन जो इन क्वेश्चनों से बनेगा वो आपके लिए होगा। आप उस क्वेश्चन का आंसर, आप सभी उस क्वेश्चन का आंसर चैनल पर कमेंट कर ज़रूर से दीजिएगा। मैं आपके आंसर का इंतज़ार करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। देखिए यहाँ पर जैसा मैंने अभी बताया पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत और किनका क्वेश्चन हम देख रहे हैं आज, तो आई ए रिचर्ड से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इनके सिद्धांतों से संबंधित होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। 4 ऑप्शन के साथ है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपने तीनों वीडियो इसके पहले के देखे हैं तो। देखिए पहला क्वेश्चन है, आई ए रिचर्ड्स का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्धि रचना कौन सी है? वह रचना जिनसे आई रिचर्ड्स को प्रसिद्धि प्राप्त हुई वो रचना कौन सी? यहाँ 4 ऑप्शन मैंने दिया है। फर्स्ट में द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, सेकेंड ऑप्शन है साइंस एंड पोइट्री, थर्ड द एपोलॉजी, फोर्थ द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर फर्स्ट नंबर है ए होगा, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। देख लिया आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर भी आप दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य का मूल्य मन को प्रभावित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिए। काव्य का मूल्य मन को प्रभावित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। यहाँ 4 ऑप्शन है। फर्स्ट में ऑप्शन में दिया हुआ देखिए मूल्य का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है संप्रेषण का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है काव्य भाषा का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ऊपर के जो तीनों सिद्धांत हैं इस पर मैंने वीडियो दिया हुआ है, आप इसे जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा और आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, यानी कि फर्स्ट, मूल्य का सिद्धांत। काव्य का मूल्य मन को प्रभावित करने की क्षमता किस पर निर्भर करता है? तो मूल्य के सिद्धांत पर निर्भर करता है जो आई रिचर्ड्स के द्वारा दिया हुआ है। चलिए आज का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, आई ए रिचर्ड्स के विचार से साहित्य समीक्षा का सिद्धांत कौन से 2 स्तंभों, क्वेश्चन स्तंभों पर होना चाहिए। क्वेश्चन फिर से देखिए, आई ए रिचर्ड्स के विचार से साहित्य समीक्षा का सिद्धांत कौन से 2 स्तंभों पर होना चाहिए? तो यहाँ ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है निर्व्यक्तिक और साधारणीकरण, सेकेंड ऑप्शन है व्यक्तिक और अनुभूतिकरण, थर्ड है मूल्य और संप्रेषण, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? आई ए रिचर्ड्स ने 2 सिद्धांत दिए हैं, तो उसका आंसर क्या है? इसका आंसर है थर्ड, मूल्य और संप्रेषण, मूल्य का सिद्धांत और संप्रेषण का सिद्धांत। तो अच्छे से याद रखिएगा, साहित्य समीक्षा का सिद्धांत 2 स्तंभों पर होना चाहिए, वह क्या है? तो मूल्य का सिद्धांत और संप्रेषण। तो आपने 3 क्वेश्चन को देखा। चलिए आगे देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आई ए रिचर्ड्स द्वारा रचित नहीं है? यहाँ 4 रचना दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सी रचना आई ए रिचर्ड की नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, पहला है। दूसरा है लिरिकल ब्लेड्स, थर्ड में है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, फोर्थ में द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक। तो इनमें से कौन सी रचना है जो आई रिचर्ड्स के द्वारा नहीं लिखी हुई है? मैंने फर्स्ट वीडियो में इनकी महत्वपूर्ण रचना को दिया है, आप उसे एक बार जरूर से देखिए, आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेकंड, यानी कि बी, लिरिकल ब्लेड्स।
अब जैसा मैंने आपको बताया था कि वीडियो शुरू होने के पहले कि इन 20 क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चन और भी बनेगा जिसका आंसर आपको चैनल पर देना है कमेंट कर कर। तो यहाँ पर वो पहला क्वेश्चन बन रहा है, आप इसे नोट कर लीजिए और इसका आंसर जरूर से दीजिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहा है उससे आपको बताना है, देखिए इसका आंसर लिरिकल ब्लेड्स है, ठीक है। आपको बताना है कि लिरिकल ब्लेड्स पुस्तक के रचनाकार, ये पुस्तक नहीं है सॉरी, ये कविता है, ठीक है। तो लिरिकल ब्लेड्स कविता, यहाँ पर पुस्तक की जगह मैं कविता कर देता हूँ, ठीक है ना। कि रचनाकार कौन है, ये आपका क्वेश्चन है, आप इसका आंसर चैनल पर दीजिएगा। मैं फिर से क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, लिरिकल ब्लेड्स कविता जो है वह किनके द्वारा लिखा हुआ है, इसके रचनाकार कौन है, इसका आंसर जरूर से दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आई.ए. रिचर्ड्स के अनुसार मूल्यवान वस्तु है। आई रिचर्ड्स किस वस्तु को मूल्यवान मानते हैं? तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है कोई ऐसी वस्तु जो महत्वपूर्ण इच्छाओं को कुंठित करती है। सेकेंड ऑप्शन है कोई ऐसी वस्तु जो अनेक इच्छाओं को शांत करने का कार्य करती है। थर्ड ऑप्शन है कोई ऐसी वस्तु जो किसी महत्वपूर्ण इच्छा को बिना कुंठित किए किसी इच्छा की पूर्ति करती है। और चौथा ऑप्शन है कोई ऐसी वस्तु जो मनुष्य हेतु रुचिकर नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? मूल्य का सिद्धांत पर आधारित ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है थर्ड यानी कि सी, कोई ऐसी वस्तु जो किसी महत्वपूर्ण इच्छा को बिना कुंठित किए किसी इच्छा की पूर्ति करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मानव मन की क्रियाओं प्रक्रियाओं की मीमांसा करते हुए मानव मन को आवेगों का एक तंत्र कहते हैं। मूल्य सिद्धांत के अंतर्गत आई.ए. रिचर्ड्स के अनुसार आवेग कितने प्रकार के हैं? यहाँ क्वेश्चन इस तरह से कि मूल्य सिद्धांत के अंतर्गत आई.ए. रिचर्ड्स के अनुसार आवेग कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 4 है, दूसरा ऑप्शन 3 है, तीसरा ऑप्शन 2 है और चौथा ऑप्शन 1 है। तो इसका आंसर क्या होगा? कितने आवेग हैं? तो इसका आंसर होगा 3। आवेगों की संख्या कितनी है? तो 2 है। और ये 2 आवेग कौन कौन से हैं मैं यहाँ पर बता देता हूँ। पहला जो आवेग है वह है प्रवृत्ति मूलक, ठीक है, प्रवृत्ति मूलक इच्छा आवेग, ठीक है। और दूसरा जो आवेग है वह क्या है? तो यह है निवृत्ति मूलक द्वेष आवेग, ठीक है। तो मूल्य सिद्धांत के अंतर्गत 2 आवेग हैं रिचर्ड्स ने बताया है, और वह 2 आवेग कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रवृत्ति मूलक इच्छा आवेग और दूसरा है निवृत्ति मूलक द्वेष आवेग। इसे भी याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपने 6 क्वेश्चन को देखा। क्वेश्चन को देखने से आपको भी महसूस रहा होगा ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नेता में जो कुछ होता है वह यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में विभिन्न मस्तिष्क प्राय एक जैसी अनुभूति प्राप्त करते हैं। यह कथन किसका है? तो संप्रेषण का सिद्धांत प्रश्नेता से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सभी जान रहे हैं, इसका आंसर होगा आई.ए. रिचर्ड्स। तो यहाँ हम आई.ए. रिचर्ड्स से संबंधित ही वीडियो देख रहे हैं, तो इसका आंसर देना आसान हो जा रहा है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ आप अगर नहीं पढ़े हुए होंगे और 4 ऑप्शन जो आप यहाँ देख रहे हैं, टी.एस. इलियट्स, आई.ए. रिचर्ड्स, कॉलरिज और डॉक्टर नागेंद्र, ये झारखंड सिलेबस में है। सीजीएल के जो एग्ज़ाम होंगे हिंदी पेपर 2 सिलेबस में है। तो आपको समझ में नहीं आएगा अगर नहीं पढ़े हुए रहेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसे अच्छे से देखिएगा, इसका आंसर क्या है? आई.ए. रिचर्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संप्रेषण स्वाभाविक व्यापार है, यह कब पूर्ण होता है? क्वेश्चन है कि संप्रेषण
स्वाभाविक व्यापार है और यह कब पूर्ण होता है, पूरा होता है? देखिए यहाँ ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है जब विषय रोचक और रमणीय हो, सेकंड ऑप्शन है जब विषय अनुकूल एवं प्रासंगिक हो, थर्ड ऑप्शन है जब विषय महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान हो, और फोर्थ ऑप्शन है जब विषय संतुलित एवं समन्वित हो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फर्स्ट, जब विषय रोचक एवं रमणीय हो। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 9 नंबर क्वेश्चन है। कल मैंने इसके बारे में बताया था कि क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ पर काव्यास्वादन की प्रक्रिया द्वारा, यहाँ से देखिए काव्य प्रेषण की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए आई रिचर्ड्स ने उसे कितने भागों में विभक्त किया है? कल मैंने इसके बारे में बताया था आपको। तो कितने भागों में विभक्त किया? यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन 4 है, सेकंड ऑप्शन 5 है, थर्ड ऑप्शन 8 है, फोर्थ ऑप्शन 6 है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फोर्थ 6। आई रिचर्ड्स ने 6 भागों में काव्य प्रेषण की प्रक्रिया का विश्लेषण किया है। तो यहाँ आपने देख लिया 9 क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आई ए रिचर्ड्स के काव्य भाषा सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन इसमें गलत है वो आपको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन, किसी कविता को पढ़ने से पाठकों के मन में समान बिंब बनते हैं। दूसरा ऑप्शन है, शब्दों के अर्थबोध एवं बिंब ग्रहण से काव्यार्थ का बोध होता है। थर्ड है, शब्दों के बोध से भावों एवं भावात्मक दृष्टिकोण की अनुभूति होती है। और फोर्थ ऑप्शन है, रिचर्ड्स काव्य का लक्ष्य सर्वथा गौण मानते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा गलत है जो आई रिचर्ड्स की काव्य भाषा सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है 1, किसी कविता को पढ़ने से पाठकों के मन में समान बिंब बनता है। आई रिचर्ड्स का मानना है कि अलग अलग बिंब भी बन सकता है, और इनका जो सिद्धांत है वह भाव पर आधारित है कि भाव एक जैसा हो सकता है लेकिन बिंब एक जैसा नहीं बन सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा, किसी कविता को पढ़ने से पाठकों के मन में समान बिंब बनते हैं। ये गलत है, नहीं बनते हैं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार इमोशन और एटीट्यूड के बीच रिचर्ड्स ने वही संबंध दिए हैं जो है। कल मैंने इसके बारे में बताया था। देखिए ऑप्शन में पहला ऑप्शन है विभाव या अस्थाई भाव के मध्य, सेकंड ऑप्शन है संचारी भाव और अनुभाव के मध्य, थर्ड ऑप्शन है संचारी भाव और अस्थाई भाव के मध्य, और फोर्थ ऑप्शन है अनुभाव या विभाव के मध्य। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा थर्ड, संचारी भाव और अस्थाई भाव के मध्य। और अस्थाई भाव क्या है? भारतीय रस सिद्धांत है। तो इसका आंसर सी होगा, संचारी भाव और अस्थाई भाव के मध्य इमोशन और एटीट्यूड का रिचर्ड्स ने संबंध बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप दे सकते हैं, दीजिए। आई रिचर्ड्स द्वारा रचित अंतिम रचना कौन सी है? यानी कि आई रिचर्ड्स की अंतिम रचना कौन सी है? तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है द फिलॉसफी ऑफ रेट्रिक, सेकेंड ऑप्शन है कैंसियस ऑफ द माइंड, थर्ड ऑप्शन है बियॉन्ड, और फोर्थ ऑप्शन है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो इसका आंसर क्या होगा? मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है इसके बारे में। इसका आंसर होगा बियॉन्ड। बियॉन्ड इन आई रिचर्ड्स की अंतिम रचना थी, और यह कब लिखी गई? तो इस 1974 में। तो आई रिचर्ड्स की अंतिम रचना बियॉन्ड है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना सिद्धांत मनोविज्ञान की शाखा से जोड़ा है? मनोविज्ञान की शाखा से जोड़ने वाले रचनाकार कौन से हैं? देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। विलियम वर्ड्सवर्थ पहला ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन है प्लेटो, थर्ड ऑप्शन है आई ए रिचर्ड्स, और फोर्थ ऑप्शन है टी.एस. इलियट। तो इसका आंसर क्या होगा? मनोविज्ञान की शाखा से जोड़ने वाले रचनाकार कौन है? तो वह है आई ए रिचर्ड्स, क्योंकि आई रिचर्ड्स मनोविज्ञान के स्टूडेंट रहे हैं। तो जब वो साहित्य में आए तो उन्होंने मनोविज्ञान को अपने साहित्य में जोड़ा। तो इसका आंसर क्या होगा? आई ए रिचर्ड्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कला काव्य को जीवन मूलक मूल्यों से घनिष्ठ संबंध को स्वीकार करते हुए मूल्य का सिद्धांत की स्थापना की। किसने की? मूल्य का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर क्या होगा? आप सभी दे सकते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यह। इसका आंसर होगा I.A. रिचर्ड। ठीक है, मूल्य का सिद्धांत I.A. रिचर्ड्स ने दिया, तो इसका आंसर बिल्कुल आसान है, आप उन्हीं का चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। I.A. रिचर्ड्स निम्न में से किसे काव्य कला का गुण मानते हैं? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट में है संतुलन, सेकंड में है समन्वय, थर्ड में है दोनों, फोर्थ में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? काव्य कला का गुण किसे मानते हैं I.A. रिचर्ड्स? तो इसका आंसर होगा दोनों। संतुलन और समन्वय दोनों को काव्य कला का गुण माना गया है I.A. रिचर्ड्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। I.A. रिचर्ड की आलोचना पद्धति का दूसरा आधार स्तंभ है। दूसरा आधार स्तंभ कौन सा है आलोचना पद्धति का? यहाँ ऑप्शन देखिए। फर्स्ट में है मूल्य का सिद्धांत, सेकंड में है निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, थर्ड में है संप्रेषण का सिद्धांत, फोर्थ में है इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा आधार स्तंभ कौन सा है? तो दूसरा आधार स्तंभ है संप्रेषण का सिद्धांत। और पहला आधार स्तंभ कौन सा है? मैंने बताया है, पहला है मूल्य का सिद्धांत। तो यहाँ पर दूसरा पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? संप्रेषण का सिद्धांत होगा। और जैसा मैंने आपको वीडियो में के शुरुआत में बताया था कि आज 2 क्वेश्चन होंगे, जिसका आंसर आपको चैनल पर कमेंट कर देना है। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने बता दिया था, आप सभी ने उसे नोट कर लिया होगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आया है, आपको इसका आंसर भी चैनल पर देना है, दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो देखिए। यहाँ क्वेश्चन है निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? किनके द्वारा दिया गया है? आप इसका आंसर चैनल पर जरूर से दीजिएगा। पहला क्वेश्चन था बुक से रिलेटेड था, और सेकंड क्वेश्चन है सिद्धांत से निर्व्यक्तिकता सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है। और मैं यहाँ पर एक बात बता दे रहा हूँ कि मैंने दोनों क्वेश्चन से संबंधित वीडियो दिए हुए हैं इस पहले। अगर आपने देखा है तो इसका आंसर जरूर से दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। अगर नहीं देखा है तो देखिए और इसका आंसर जरूर से दीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। क्वेश्चन है संप्रेषण में भाषा का विशेष महत्व है। कविता के संप्रेषण का माध्यम भाषा है। कल मैंने बताया था कविता के संप्रेषण का माध्यम भाषा है। रिचर्ड्स ने भाषा के कितने भेद दिए हैं? रिचर्ड्स ने भाषा के कितने भेद दिए हैं? तो कल हमने देखा था। इसका आंसर देखिए, ऑप्शन पे पहले देख लेते हैं। 3 है, सेकंड में 4 है, थर्ड में 2 है और फोर्थ में 5 है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2। और कौन कौन सा? फर्स्ट जो भेद है वह है तथ्यात्मक और सेकंड है रागात्मक। याद आया होगा आप सभी को, तो याद रखिएगा। संप्रेषण में भाषा का विशेष महत्व है और संप्रेषण का माध्यम भाषा है। रिचर्ड्स के अनुसार भाषा के 2 भेद दिए गए हैं, तथ्यात्मक और रागात्मक। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये 17वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए। साहित्य समीक्षा का सिद्धांत नामक रचना है, यह किसकी रचना है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ है, सेकेंड ऑप्शन मैथ्यू आर्नोल्ड है, थर्ड ऑप्शन I.A. रिचर्ड्स है, फोर्थ ऑप्शन T.S. एलियट है। तो साहित्य समीक्षा का सिद्धांत I.A. रिचर्ड्स के द्वारा दिया गया है, तो इसका आंसर I.A. रिचर्ड्स होगा और इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे अच्छे से देखिए। क्वेश्चन है I.A. रिचर्ड्स ने अर्थ और भाव के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हुए कौन से 3 रूप स्वीकार किए हैं? कल मैंने बताया है 3 रूप स्वीकार किए हैं। ये क्वेश्चन हुआ, इसका 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद ऑप्शन है आपको आंसर के लिए। तो देखिए यहाँ पर 4 जो ऑप्शन है उसे देख लीजिए। क में है जहां अर्थ भाव का बोधक हो, ख में है जहां अर्थ भाव की अनुभूति का सूचक हो, ग में है जहां प्रसंग विशेष के कारण अर्थ विभिन्न भावों का सूचक हो, और फोर्थ घ जो है वो है जहां स्वतंत्र बिंबों को ग्रहण न किया जाए। ये 4 क्वेश्चन थे। अब आपको ऑप्शन दिया जा रहा है 4, इसका आंसर कौन सा होगा? देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें है क, ख और घ, सेकेंड में क, ग और घ, थर्ड में है क, ख और ग,
फोर्थ में ख, ग और घ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा थर्ड, क, ख और ग। ये जो 3 रूप दिए गए हैं उसमें क, ख और ग शामिल हैं, ये शामिल नहीं है फोर्थ ऑप्शन। जहां स्वतंत्र विमोह को ग्रहण न किया जाए, ये ऑप्शन गलत है। तो आपका आंसर क्या हो गया? क, ख और ग। तो थर्ड आपका आंसर हो गया। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन, आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन I.A. रिचर्ड्स की प्रथम रचना है? प्रथम रचना बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन पहले देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, सेकेंड ऑप्शन है द मीनिंग ऑफ मीनिंग, थर्ड ऑप्शन है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक और फोर्थ ऑप्शन है द फिलोसफी ऑफ रेट्रिक। तो इसका आंसर क्या होगा? मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है इसके बारे में। इसका आंसर होगा द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, ठीक है। तो ये इनकी प्रथम रचना थी और यह कब लिखी गई थी? तो 1922 में प्रथम रचना द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, और यह 1922 में लिखी गई थी। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन था और इसी में जैसे मैंने बताया था कि 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और उसका आंसर आप लोगों को देखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, इसका आंसर आपको बताना है। और एक क्वेश्चन है जो इसके पहले हमने देखा था, उसका आंसर भी आपको देना है दोनों का। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो है लिरिकल ब्लड्स कविता के रचनाकार कौन है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर जरूर से दीजिएगा। और जैसा मैंने बताया कि मैंने इसके पहले भी वीडियो दिए हुए हैं, इन दोनों क्वेश्चन से संबंधित वीडियो दिया हुआ है। आपने अगर उसे देखा है तो इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं, और नहीं अगर देखा है तो जाकर देखिए और इसका आंसर ज़रूर से दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और आपको अगर आज का 20 क्वेश्चन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।